नमस्कार, माया खबरों की से मैं यज्ञ जोशी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत विकास परिषद राजस्थान दक्षिण पूर्व प्रांत द्वारा 7 सितंबर 2025 रविवार को शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल सभागार श्रीनाथपुरम कोटा पर प्रांत स्तरीय शिक्षाविद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद दक्षिण पूर्व प्रांत के प्रांतीय महासचिव हिमांशु चतुर्वेदी ने बताया कि शिक्षाविद सम्मान समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संघचालक डॉक्टर रमेश चंद्र अग्रवाल, अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष अरविंद गोयल, विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद नितिन विजय, क्षेत्रीय संस्कार संयोजक किशन पाठक, प्रांतीय अध्यक्ष रवि प्रकाश विजय, प्रांतीय महासचिव हिमांशु चतुर्वेदी रहे। इस अवसर पर प्रांतीय महासचिव हिमांशु चतुर्वेदी ने संबोधित करते हुए बताया कि शिक्षाविद सम्मान समारोह के कार्यक्रम में भारत विकास परिषद संगठन के 63 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 63 शिक्षाविदों का सम्मान अतिथियों द्वारा किया जा रहा है। भारत विकास परिषद स्वस्थ, समर्थ, संस्कारित भारत के निर्माण के प्रति दृढ़ संकल्पित है। इसी के तहत राष्ट्रीय प्रकल्प गुरु वंदन छात्र अभिनंदन में संपूर्ण देश भर में हजारों शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। क्षेत्रीय संयोजक संस्कार किशन पाठक ने बताया कि भारत विकास परिषद संस्कार के विभिन्न विषयों को समाज के विभिन्न स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। साथ ही मुख्य अतिथि अरुण चतुर्वेदी, अध्यक्ष वित्त आयोग राजस्थान ने बताया कि भारत विकास परिषद समाज को देने की भावना के साथ कार्य कर रहा है। गुरु वंदन आदिकाल से चला आ रहा है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली मेघालय की देन है। शिक्षा रोजगार परक बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा कैरियर ओरिएंटेड हो गई है। प्रथम गुरु माँ है। विद्यार्थियों को रुचि का क्षेत्र चुने जाने की आवश्यकता है। साथ ही इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जैसा जानते हैं कि हमारी कार्य करने की इकाई हमारी शाखा इकाई है और शाखा इकाई के माध्यम से विभाग के कार्यक्रम हो, चाहे हमारे संस्कार के कार्यक्रम हो, महिला सहभागिता के कार्यक्रम हो, ऐसे अनेकानेक कार्यक्रम हैं जिसको भाई का प्रयास करते हैं। और हमारा मुख्य रूप से जो उद्देश्य है इन सब कार्यक्रमों पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर। शिक्षा को देखने का नजरिया हम शिक्षकों को थोड़ा बदलना पड़ेगा, बदलने की आवश्यकता भी है। मैं क्यों ये आपको बात कह रहा हूँ, आज से 5000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व जब गुरुकुल परिपाटी थी तो बहुत कम चुनिंदा लोगों को पढ़ने का मौका मिलता था। गुरुकुल में से राजाओं के बच्चे, मंत्री का कार्य चालू करने से पहले और गुरु जानता था कि ये बच्चा किस में अच्छा है, उसकी आएगा कि गदाधारी अच्छा हो सकता है, कि धनुधर अच्छा हो सकता है। बेसिकली हम उसका अवलोकन करते थे बच्चे का। एजुकेशन हुआ जब हमें लगा कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन आया तो हमें लगा बिना शिक्षा के काम नहीं चल सकता। तो पूरे विश्व संचालक सम्मानित डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, यहाँ के अध्यक्ष सम्मानित अरविंद गोयल जी, विशिष्ट सचिव नितिन विजय जी, हिमांशु चतुर्वेदी जी, इस सभागार में उपस्थित ऐसे अभिनंदन। आज भारत विकास परिषद वैसे तो शिक्षा और संस्कार, सेवा और संस्कार, दो विषयों को लेकर के सतत 63 वर्षों में ध्यान आता है कि धीरे धीरे करते हुए भारत विकास परिषद ने इस प्रकार के सपने को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक का भी कुछ कर्तव्य है। जैसा नितिन जी ने कहा, अपने देश की स्वाधीनता के पश्चात अपने संविधान में अधिकारों की और कर्तव्यों की चर्चा है। वास्तव में कोई भी देश विकसित नहीं बन सकता, गौरवशाली नहीं बन सकता
जब तक उसके नागरिक कर्तव्यों का पालन नहीं करे। मैं मेरे कर्तव्यों का निर्वहन करता हूं तो मेरे परिवार और अन्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा उसमें से ही निहित है। इसलिए अपने सेकेंडरी स्कूल कोटा। यहाँ प्लीज सामने देखिएगा। यहाँ प्लीज सामने देखिएगा। अत्यंत आवश्यक है। एक दीनदयाल उपाध्याय इस देश में बड़े चिंतन किया है, एकात्म मानव दर्शन जब विश्व भर में केवल और अधिक है। हम सब जैसा जानते हैं कि हमारी कार्य करने की इकाई हमारी शाखा इकाई है और शाखा इकाई के माध्यम से विभाग आज भारत विकास परिषद के गुरु वंदन कार्यक्रम में आज आने का निमित्त बना कि हमारे यहाँ गुरु की महत्ता और गुरु के सम्मान का विषय एक बड़ा गौरव का विषय रहता है। गुरु के माध्यम से संस्कार की बात, गुरु के माध्यम से शिक्षा की बात और उस सब के माध्यम से देश और समाज के बारे में चिंतन। इस भाव को लेते हुए भारत विकास परिषद ने उनका अभिनंदन किया। मैं भारत विकास परिषद की यहाँ की इकाई का इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने गुरुजों के अभिनंदन का कार्य